इस क्लास में बात करते हैं रिलेशन इन अ सेट के बारे में। तो उससे पहले रिलेशन को किस तरह से डिनोट करते थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक सेट ए दिया है और कोई एक सेट बी दिया हुआ है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन आर ए टू बी डिफाइंड है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? आर इज अ रिलेशन इन ए टू बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जहां पे आर क्या होता है? ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। वेयर आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर क्या हो, जो आपका ए और बी सेट है वो इक्वल हो जाए। कहने का मतलब, जो हमने इससे पहले रिलेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर एक एग्जांपल देखा था कि एक जो रिलेशन है वो खुद में डिफाइंड है। कहने का मतलब जो ए है वो बी के बराबर हो जाए, ठीक है, या बी ए के बराबर हो जाए, अपोजिट भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे लिखोगे? आर इज अ रिलेशन इन ए टू ए, ऐसा जो स्टेटमेंट आप लिखते हो ये किसी भी रिलेशन को डिनोट करने का रॉन्ग तरीका है, ठीक है। जब कोई रिलेशन खुद में, मतलब एक पार्टिकुलर खुद ही सेट में डिफाइंड हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं? आर इज अ रिलेशन इन ए, सिंपली ऐसे करके क्या करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसमें का इसका मतलब क्या है, जो आपका सेट ए है उसी से डोमेन भी आने वाला है और जो सेट ए है उसी से रेंज भी आने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट ए है जो क्या खुद में ही डिफाइंड है, मतलब आर इज ए रिलेशन इन ए है, ठीक है। तो सिचुएशन में अगर इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, then it is called as element of A, then it is called as empty या void relation, ठीक है। then it is called as empty या void रिलेशन, ठीक है। पहले क्या हुआ, रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जब कोई रिलेशन खुद में डिफाइंड होता है तो उसको आर इज रिलेशन इन ए ऐसे डिनोट करते हैं। जब कोई रिलेशन ए और बी डिफाइंड होता है तो हम क्या लिखते हैं? आर इज रिलेशन इन ए टू बी। जहाँ पे एक ए टू बी डिफाइंड होता है तो आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और यहाँ पे रिलेशन देखो सिर्फ ए में डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या, जो आर है वो क्या, ए क्रॉस ए का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि कोई भी सेट अपने सबसेट के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिया, इक्वल टू का साइन में लगा दिया, ठीक है। तो जब आपका क्या होगा, रिलेशन ए टू ए में डिफाइंड होगा, मतलब सॉरी, जब रिलेशन आपका ए में डिफाइंड होगा तो जो आपका रिलेशन होगा वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस ए से छोटा होगा या उसी के बराबर होगा, ठीक है। इतना हो गया। और अगर हम कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दें जिसके अंदर ए टू ए एक रिलेशन तो डिफाइंड है, लेकिन कोई भी इस सेट का कोई भी एलिमेंट इसके सेट्स के कोई भी एलिमेंट से जब रिलेशन नहीं रखता तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में। जैसे हमारे पास कोई एक सेट ए ले लो जो इस तरह से डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ बॉयज स्कूल, ठीक है। किसी एक बॉयज स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है उसको एक सेट बना दिया गया है, ठीक है। हम करते क्या है, कोई एक रिलेशन इसी में डिफाइन कर लेते हैं। एक सेकेंड, मार्कल की कभी इधर गायब कभी उधर से गायब। कोई भी एक रिलेशन आर डिफाइंड है तो इस तरह से डिफाइंड है, आप ऐसे यक्स कोमा वाई के पेयर फाइंड करो सच दैट यक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है। यक्स क्या हो, सिस्टर ऑफ इसकी वाई की, और यहाँ पे यक्स कोमा वाई दोनों क्या ए सेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ही था कि जो आपका ए सेट है वो क्या बॉयज स्कूल के कलेक्शन, बॉय स्कूल के स्टूडेंट का कलेक्शन है। जो रिलेशन है उसमें गर्ल भी आ गया, ए यक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, मतलब यक्स क्या है, लड़की है, मतलब क्या ये यहाँ पे अगर हम क्या करें कुछ भी खोजना चाहें तो हमको कोई भी एक ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा यहाँ से। करने का मतलब जो यहाँ पे हमको रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। और फाई क्या होता है, हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है फाई, ए क्रॉस ए का सबसेट है, सही बात है। मतलब क्या, ये जो आर इक्वल टू फाई हमको मिला है वो क्या,
ये इंडिकेट करता है कि ये रिलेशन कैसा है, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन है। ठीक है, इसी में क्या करते हैं आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले नोट करो, रफ कर देते हैं। कोई एक रिलेशन डिफाइंड है, मान लेते हैं वो इस तरह से है कि कोई एक सेट हमको चलो पहले रिलेशन लिख देते हैं। ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन इन ए, ऐसा कोई रिलेशन डिफाइंड है। तो हमारे पास जो ए सेट दिया हुआ है, अगर वो 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, और हमको रिलेशन इस तरह से दिया, ए सेट हमको 1 2 3 4 दिया हुआ है, और रिलेशन हमको दिया है द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसा सिचुएशन मान लो जहाँ पे x और y दोनों a से बिलोंग करते हैं। ऐसा भी लिख लो, x, y बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो देखो अगर आप क्या करोगे, कोई भी एक x उठाते हो, x का वैल्यू 4 उठा लो और y का वैल्यू 3 उठा लो, तो 4 माइनस 3 1 आने वाला है। मतलब इसमें से आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को देख लोगे, कोई ये सेट है ए में दिया हुआ है, मतलब उसका रिलेशन भी ए तक हो, ए से ए की तरफ होगा, मतलब ए में क्या होगा 1 2 3 4, और जो दूसरा सेट आप बनाओगे उसमें भी 1 2 3 4 होगा। आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो सभी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो कोई भी ऐसा आपको रिलेशन नहीं मिलेगा, सॉरी कोई आपको ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जो इस सिचुएशन को फुलफिल करे। मतलब यहाँ पे भी आर का वैल्यू कितना आने वाला है, आपको 5 के बराबर आने वाला है। ठीक है, और 5 क्या होता है, ए क्रॉस ए, मतलब हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है और हर सेट का भी सबसेट होता है। मतलब ये भी क्या है, आपका एक इम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन इन ए सेट। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स, मतलब जो हर चीज कंटेन करे। ठीक है, तो जैसे हमको कोई एक सेट दिया हुआ है और कोई एक दूसरा सेट दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग से लिख ले रहे हैं। और अगर हम कोई एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दें कि वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर को कंटेन कर ले, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो 2 एग्जाम्पल लिखा था उसी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल क्या था, पहला द सेट, कोई एक सेट ए लिया था ना, लेट आर बी अ रिलेशन इन ए। ठीक है, पहले कोई एक रिलेशन है जो क्या ए में डिफाइंड है, और जो ए सेट था वो क्या दिया था 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, और हम रिलेशन अब इस तरह से डिफाइन कर दें कि द सेट ऑफ ऑल x, y इट इज सच दैट x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, जहाँ पे x और y क्या ए सेट से बिलोंग करते हैं। तो देखो अब आप क्या करोगे, कोई भी ऑर्डर पेयर का सेट उठाओगे ए से ए के अंदर, तो वो हमेशा 10 से तो छोटा ही होने वाला है। 4 3 को उठाओगे 1, 4 2 के उठाओगे 2, 4 1 को उठाओगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। मतलब हर जितने भी ऑर्डर पेयर आने वाले हैं वो सभी आर के अंदर आएंगे। मतलब क्या आर क्या हो गया इस बार, ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर थे उसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन जो सारे ऑर्डर पेयर किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने दूसरा जो एग्जांपल लिखा था वो क्या लिखा था, लेट ए लिया था कि बी लिया, नहीं हमने ए सेट माना था ना, चलो इस बार बी बना देते हैं। बी क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ठीक है, और इस बार रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दें, द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस इन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3, ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। ठीक है, तो कोई भी एक स्टूडेंट ए या कोई भी एक स्टूडेंट बी उठा लो, तो उनके बीच जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 3 मीटर से कम होगा। अब किसी एक स्कूल की बात चले तो स्कूल में मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे बच्चे, मैक्सिमम 6 के तो नीचे ही रहेंगे। ठीक है, स्कूल मतलब 12 तक भी मानोगे तो वहाँ तो 6 तो मैक्सिमम हो गया। और अगर किसी को भी आप उठाते हो उस स्कूल में तो उसका और उस 12th की क्लास के बच्चे का हाइट में जो डिफरेंस होगा वो 3 मीटर से तो कम ही होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कोई 1 फुट का होगा और कोई 12 फुट का होगा। ठीक है, तो ये भी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा इस रिलेशन का, उसके अंदर क्या आप देखोगे कि आर क्या होगा,
ए क्रॉस ए के बराबर होगा, सॉरी बी क्रॉस बी के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस बार रिलेशन बी में डिफाइन किया है, तो बी क्रॉस बी के वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा है रिलेशन जो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन इन अ सेट के बारे में। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी का मतलब पहचान। तो कोई एक रिलेशन आपको अगर इस तरह से डिफाइंड है, आई ए, मान लेते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो ए में ही डिफाइंड है, मतलब जो उसका डोमेन है और रेंज सभी ए से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लेना पहले आप, लेट ए बी अ रिलेशन इन ए, रिलेशन इन ए, और जो आपका रिलेशन है कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि आई ए द सेट ऑफ ऑल यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई भी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल यक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, जितने भी यक्स और वाई की वैल्यू बराबर आ रहे हैं वो क्या होंगे, अगर इन ऑर्डर पेयर के अंदर रखे जाएंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। ठीक है, जैसे हम इसी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर ए सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 मान लेते हैं, वही दिया हुआ है हमको, और रिलेशन हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जो ए सेट से ए सेट की तरफ क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उसके अंदर वन 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 भी होगा, टू टू भी होगा, थ्री थ्री भी होगा, फोर फोर भी होगा। तो अगर आप क्या करो, सिर्फ इन्हीं को उठाओ जिनके लिए यक्स का वैल्यू वाई है, मतलब क्या, 1,1 2,2 3,3 और क्या 4,4। बस अगर इनको आप उठाते हो किसी भी एक सेट, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन इन अ सेट ए बोलता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और जिसके अंदर कंडीशन ये है कि यक्स का वैल्यू वाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया थोड़ा सा इन 3 अलग अलग टाइप के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको 3 प्रकार के रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास चलेगा इन्हीं के बारे में।